आज हम अपनी 10th चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब आपको ज़ीरो फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप ज़ीरो फाइंड आउट करना सीखिए। हम इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पिक करते हैं। मान लीजिए मैंने आपके पास सेकंड क्वेश्चन उठाया या फिर थर्ड, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। देखो बच्चों, आप चाहे एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, लेकिन एक क्वेश्चन भी अगर आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है तो बाकी के सारे क्वेश्चंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिया, 6x² -3 -7x। आपको क्या निकालना है? आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपको पहले भी पता होगा ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 डिग्री, यानी कि आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। दूसरी बात, रिलेशन बताना है आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो कोफिशिएंट्स आपके क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होते हैं वो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 6 मल्टीप्लाई है तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। जैसे यहाँ x के साथ आपका 7 मल्टीप्लाई है तो आपका कोफिशिएंट x का क्या बनेगा, -7 बनेगा। और -3 आपकी कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि हम अपनी इक्वेशन को, जैसे सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल की टर्म लिखेंगे, उसके बाद उसे स्मॉल पावर वाले वेरिएबल की टर्म लिखेंगे और लास्ट में आपकी कांस्टेंट टर्म आएगी। तो हमारा जो अब पॉलिनोमियल बना को, या फिर क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल बना वो आपका ये बना। अब हम इससे स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें क्या निकालनी है, ज़ीरो निकालनी है। तो सबसे पहले ज़ीरो निकालने का प्रोसीजर देखेंगे। मान लीजिए आपका ये पॉलिनोमियल था 6x² -7x -3। आपने 9th क्लास में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने सीखे होंगे, लेकिन अगर नहीं भी सीखे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 है। उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म देखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई की 6 इंटू -3, क्या बनेगा, 6 इंटू -3 इज -18, -18 बना। अब हम अपनी मिडल टर्म को देखेंगे। मिडल टर्म क्या है, -7x, और x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, विच इज़ -7। अब आपको करना क्या है, दो नंबर आपको कोई भी ऐसे पिक करने हैं जिसकी आपकी मल्टीप्लाई -18 के इक्वल हो, और आपकी जो सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन कुछ भी कह लो वो आपका -7 के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से नंबर बनेंगे, जैसे 2 9 जा 18 बनेगा, और 3 6 जा आपका 18 बनेगा, 18 1 जा आपका 18 बनेगा। अब हमारे पास दो दो नंबर ये आ गए, एक 2 और 9 है, एक 3 और 6 है, एक 18 और 1 है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने 2 और 9 की मल्टीप्लाई की, आपके पास 18 तो बना, लेकिन अब क्या 2 में मैं 9 ऐड करूँगी। अच्छा, 18 आपको कैसा चाहिए है, माइनस चाहिए है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 को माइनस कर दिया। अगर इन दोनों में से मैं एक को माइनस कर दूंगी तो आपके पास जो 18 है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ आपको ये देखना है कि जब आप इन दोनों नंबर्स का एडिशन करो, मान लीजिए मैंने -2 + 9 किया, तो -2 + 9 आपके पास क्या बना, 7 बना। ये ठीक है, हम इसी नंबर को पिक करेंगे, क्योंकि जब हमने 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ की तो हमारा 18 आता है, और जब हमने 2 और 9 का एडिशन किया और तो हमारे पास क्या बना, 7 बना। लेकिन गाइज यहाँ पे हमने 2 के सामने माइनस लगाया है, लेकिन आपको साथ में अपनी इस टर्म का साइन भी देखना होगा।
ये आपका कैसा है, माइनस है। अगर माइनस है तो अब अगर आप 2 को माइनस रखेंगे तो क्या आपका 7 माइनस बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 2 आपकी छोटी टर्म है और छोटी टर्म आपकी माइनस है, लेकिन बड़ी टर्म कैसी है, प्लस की है, तो आपके पास प्लस के 7 बचेंगे। तो इसीलिए हम 2 को माइनस नहीं लेंगे, हम किसको माइनस लेंगे, हम अपने 9 को माइनस लेंगे। तो हमने क्या किया, इस 2 को माइनस लेने की बजाय हम अपने 9 को माइनस लेंगे। तो हमने अपने 9 को माइनस किया, जैसे हमने 2 को तो प्लस रखा, मल्टीप्लाई में -9 किया तो क्या बना, -18 बना। अगर मैं 2 माइनस 9 करूँ तो आपके पास क्या बचेंगे, 7 बचेंगे। 9 आपका बड़ा है और वो किस चीज़ का है, माइनस का है, तो यहाँ क्या बचेगा, -7। समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारे पास दो फैक्टर्स बने, क्या क्या बने, 2 और -9। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो मिडिल टर्म है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 और -9 में ब्रेक कर देंगे। जैसे 6x² माइनस क्या लिखेंगे, 2 -9, आपके पास कितना बचना चाहिए, -7 बचना चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ लगाया प्लस, इंटू में 2 -9 इंटू में x -3। अब 2 में से 9 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेंगे, -7 बचेंगे। तो 6x² प्लस, अब 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 2 इंटू एक्स। अब ये क्या है, -9 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 9x -3। अब देखिए आपकी जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें से आपको क्या कॉमन निकालना है वो देखेंगे। इसमें से आपकी जो भी चीज़ कॉमन निकले उसको बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो सबसे पहले आप x को बाहर निकालो। यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, 2 की टेबल में कहीं पे भी 6 आता है, अगर आता है तो कितने पे आता है, 3 पे आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आता है इन दोनों टर्मों में से, इनमें से x कॉमन आता है तो हमने x को क्या किया, बाहर किया। अब ये देखिए क्या इसमें से और इसमें से भी कुछ कॉमन आता है, 2 की टेबल में क्या 6 आता है, तो इसका मतलब हमारा 2 भी कॉमन आ जाएगा। हमने 2 को भी बाहर किया, अब हमारा 2 भी बाहर हो गया। अब ब्रैकेट लगाई हमने। अब देखिए इस टर्म में क्या बचेगा, इसके पास 2 x थे, यहाँ क्या है, x² है, एक x तो हमने बाहर कर दिया, और 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, तो इसके पास एक x भी बचा, और 2 की टेबल में 6 3 पे आता है, तो 3x प्लस। अब देखिए गाइज ये कंप्लीट टर्म आपकी सेकंड टर्म क्या थी, 2x थी। अब ये पूरी की पूरी उठ के हमारी बाहर आ गई, अगर उठ के बाहर आ गई तो इसके पास क्या बचा, ओनली 1 बचा। क्लियर हुई आपके पास ये चीज़। अब आगे देखिए, मान लीजिए इन दोनों में से अब हमें कॉमन लेना है। ध्यान रखिए जो यहाँ पे आपकी टर्म बनी है वही आपकी यहाँ भी बननी चाहिए। जब आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल लोगे तो सेम ये वाली टर्म हमारी इधर भी बननी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, सबसे पहले तो हम अपने साइन को कॉमन निकालेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे क्या इसमें से 3 कॉमन आता है, तो हम 3 को भी बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट लगाई हमने। अब 3 बाहर निकालने के बाद अब देखिए माइनस हमने पहले ही कॉमन निकाल लिया था, तो अंदर वाली जो भी टर्म बनेंगी वो प्लस की बनेंगी। फिर हमने 3 भी कॉमन निकाल लिया। अब x हम कॉमन निकाल नहीं सकते क्योंकि x हमारा सिर्फ इसी टर्म में है, इस टर्म में हमारे पास कोई x है ही नहीं, तो हम x को कॉमन नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमने सिर्फ -3 को कॉमन किया। अब -3 आपका बाहर आ गया। अब 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे, तो यहाँ पे 3 हुआ, 3 3 ज़ा 9, और साथ में हम x को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमने x को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि आपकी दूसरी टर्म में x नहीं था। और 3 की टेबल में 3 कहाँ पे आएगा, 1 पे। देखिए बच्चों अब ये दोनों फैक्टर्स आपके पास सेम है, अगर सेम है तो इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन की वो राइट है। अब आगे चलते हैं। अब इस 3x + 1 को, क्या ये 3x + 1 इस कंप्लीट टर्म में भी है और इस कंप्लीट में भी है, तो अब हम क्या करेंगे, 3x + 1 को बाहर कर देंगे। मान लीजिए मैंने 3x + 1 को यहाँ बाहर किया। अब यहाँ क्या बचेगा, 2x
इसके पास बचा, इसके पास क्या बचा, 2x बचा, क्योंकि 3x + 1 तो हमने बाहर कर दिया। और इसके पास क्या बचेगा, 3x + 1 तो आपका बाहर हुआ, इसके पास क्या बचेगा, -3। तो अब अगर हम आपकी ज़ीरोज़ की बात करें ऐसे फाइंड आउट होंगे। अब आप क्या करेंगे, इस 3x + 1 और इस कंप्लीट टर्म को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट करो। एक बार इसे 0 के इक्वल पुट करो, जैसे 3x + 1 को मैंने 0 पुट किया, 3x = अब इस इक्वल साइन से जब आपका 1 इस तरफ आएगा तो इस तरफ आएगा तो ये कैसे साइन का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या बनी आपके पास, -1/3। सेम मान लीजिए मैंने 2x - 3 को पिक किया, इसको भी आपको = 0 पुट करना है। गाइज ये आपके पास फैक्टर आए हैं, आपको ज़ीरोज़ निकालने के लिए इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करना होगा। तो हमने जब पहले फैक्टर को 0 के इक्वल पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू -1/3 बनी। सेम जब हमने 2x - 3 को 0 के इक्वल पुट किया तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे, 2x = अब ये 3 जो है माइनस का है आपके इक्वल साइन से इस तरफ, अब हमें इसके इक्वल साइन से इधर लेके जाना है, इधर लेके जाएंगे तो आपका कैसा हो जाएगा, +3 बन जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। अब ये 2 नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई में है और अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो जब आपके इक्वल साइन से इस तरफ जाएगा तो ये आपका डिवीज़न में जाएगा, तो इसीलिए क्या बना, 3/2। अब देखो आपके पास x की दो वैल्यूज़ बनी, x -1/3 एंड x = 3/2। ये दोनों आपकी क्या बनेंगी, ज़ीरोज़ बनेंगी। क्या बनी आपकी, ये ज़ीरोज़। दूसरा आपको रिलेशन वेरीफाई करना था, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें पहले ही पता है जो हमारा सम होता है ज़ीरोज़ का, जो हमारा सम बनेगा ज़ीरोज़ का वो किसके इक्वल होता है आपका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ देखिए आपका कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इस पॉलिनोमियल के अंदर आपका कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -7 बाय में कोफिशिएंट ऑफ नीचे क्या बनता है, x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपके पास क्या है, 6, तो यहाँ हमने क्या लिखा, 6। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, तो क्या बन गया, 7/6, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका किसके इक्वल बना, 7/6 के इक्वल बना। अब इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा ये रिलेशन कोफिशिएंट और इसके बीच में कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने कोफिशिएंट का यूज़ करके हमारा ज़ीरोज़ का सम निकाला है, 7/6, लेकिन अब हम एक्चुअल में जो हमारी ज़ीरोज़ बनी थी ये और ये, अब हम क्या करेंगे, इनका सम करके देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सम किया, -1/3 + 3/2 सम किया। अब सबसे पहले क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे विच इज़ 6। अब 3 2 जा 6, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 को 2 पे लेके जाएंगे तो -2 प्लस 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 पे आता है, तो ऊपर वाले 3 की मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे, क्या बन जाएगा, 9। क्या बना, 7/6। इसका मतलब हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है, हमने अपने रिलेशन को शो कर दिया है। जब हमने कोफिशिएंट को लेके अपना सम ऑफ ज़ीरोज़ किया वो हमारा एक्चुअल में ज़ीरोज़ को ऐड करने के बाद जो किया वो सेम आता है, तो इसका मतलब हमारी जो ज़ीरोज़ हैं वो ठीक हैं। दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है आपका, कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ वही x²। तो आपकी कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पॉलिनोमियल में, हमने इस पॉलिनोमियल को पिक किया था, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, -3। यहाँ हमने लिखा -3 बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² आपके पास क्या है, 6, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर देंगे अब, 6 -3/6 -3/6 आपकी ये बनी। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल में जो हमारी ज़ीरोज़ थी x -1/3 एंड x 3/2, इनका प्रोडक्ट करेंगे, -1/3 मल्टीप्लाई में 3/2, ये बना आपके पास। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ, सॉरी नोमिनेटर की नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा ऊपर, -1/9।
नीचे क्या बचा 2, तो -1/2 आपकी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस बनी। अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो -3/6 है और यहाँ पे -1/2 बना, ये और ये दोनों सेम ही है। दिखाते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 को 1 पे कट किया और 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे आता है, तो यहाँ क्या बचा 2 और ये दोनों मिलके किसके इक्वल हो जाएंगे -1/2। तो आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। हमने रिलेशन को भी वेरीफाई किया और हमने ज़ीरोज़ को निकालना भी सीखा। अगर आपको समझ में ना आया हो कि ये कैसे कर दिया क्या कर दिया, तो हम एक और क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। मेन आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आपको नंबर्स लेने में प्रॉब्लम आएगी कि आप नंबर्स को कैसे लेते हैं फैक्टराइज करते वक्त मिडिल टर्म का। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये 4th क्वेश्चन है, ये पिक किया हमने। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 4u² प्लस 8u, ये लिखा मैंने। इस 4u² प्लस 8u को इज इक्वल्स टू ज़ीरोज़ निकालनी है हमें, तो हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया। अब 4 इसमें है, क्या 4 की टेबल में 8 आता है? 8 आता है, तो यानी कि हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। हमने क्या किया 4 को बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, क्या इसमें से कुछ और भी कॉमन आता है जो दोनों टर्म में अवेलेबल हो? आता है। जैसे यहाँ क्या है u² है और इधर क्या है u है, यानी कि हम एक u को तो कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि इसके पास तो सिर्फ एक ही u है, 2 u तो इसके पास है ही नहीं, तो हम सिर्फ एक ही u को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने एक u को बाहर निकाला। अब क्या किया, 4 भी हमारे पास कॉमन आ गया और u भी हमारे पास कॉमन आ गया। तो इस फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, 4 तो हमने बाहर निकाल लिया, एक u भी बाहर निकाल लिया और इसके पास टोटल नंबर ऑफ u कितने थे 2, तो इसके पास कितने u बचे, एक u बचा। प्लस अब 4 की टेबल में 8 कहाँ आता है 2 पे आता है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2, लेकिन अब साथ में u भी, एक u हमने बाहर निकाला था और इसके पास सिर्फ एक ही u था, तो वो एक u ही बाहर निकल गया। तो अब इसके पास कितने u बचे, एक भी u नहीं बचा, यानी कि +2 यहाँ सिर्फ अकेला 2 रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करना है आपको, सेम वही काम। इस क्वेश्चन में तो हम अपने फैक्टर्स पे ऐसे जल्दी पहुंच गए क्योंकि यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं थी। अगर आपको कांस्टेंट टर्म गिवन होती, जैसे कि बाकी अदर क्वेश्चंस भी गिवन है, जैसे इसमें -8 गिवन है, यहाँ +1 गिवन है, यहाँ 4 गिवन है, यहाँ -3 गिवन है, अगर ऐसे आपको गिवन होती तो आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ता। लेकिन अगर आपको गिवन ही नहीं है और हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट इक्वल टू 0 पुट करेंगे और अपने फैक्टर्स को डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे अपने नंबर्स लेके किए थे। तो आपको नंबर्स सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो गाइज, जो ये चीज़ हमारी आई थी, ये चीज़ जो हमारी यहाँ जाके आई थी इस क्वेश्चन में, वो यहीं पे आ चुकी है। आपके जो फैक्टर्स बने वो 4u और आप दूसरा फैक्टर आपके पास क्या बना u + 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जीरोज़ निकालने के लिए आपको इनको 0 के इक्वल पुट करना है। जैसे मैंने 4u को इक्वल टू 0 पुट किया और u + 2 को भी इक्वल टू 0 पुट किया। अब 4u को 0 के इक्वल पुट किया तो u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस 4 में कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये 4 क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में है और इसके 0 के नीचे जाएगा तो डिवीज़न में जाएगा, और 0 के डिवीज़न में कुछ भी हो वो हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। सेम जब हमने u + 2 को इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से u इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो भाई ये जो आपका 2 है ये राइट हैंड साइड में कैसा है पॉजिटिव है, और जब ये इक्वल साइन से इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या बनी -2। तो यहाँ पे हमारी जो ज़ीरोज़ हैं वो आ गई। एक तो आपकी 0 क्या बनी 0 और दूसरी आपकी 0 क्या बनी -2 बनी। अब आप रिलेशन वेरीफाई करना है आपको कोफिशिएंट और 0 के बीच में। वो कैसे करेंगे, हमें पता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा मैंने 0 लिया तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका किसके इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि इस टर्म में हमारा क्या होगा, यहाँ आपका वेरिएबल u लिया गया है तो आप कोफिशिएंट ऑफ u कहेंगे। तो इसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ u क्या है विच इज़ 8, यानी कि -8 बाय में कोफिशिएंट ऑफ u² वो क्या है 4 है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो सम आपका किसके इक्वल बना -8/4। अब क्या ये कैंसिल होते हैं, अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करो भाई, 4 2 जा 8 यानी कि -2 आ जाएगा। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनेगा, मान लीजिए अल्फा बीटा मैंने ऐसे ही रैंडमली अपनी जीरोस को नाम दे दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, यानी कि आपकी कांस्टेंट टर्म क्या है 0। अब हमें पता चल गया कि हमारा नोमिनेटर 0 है। अब डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, हमें तो अपने डिनोमिनेटर का पता है जो कि 4 है। क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 4। तो यहाँ पे 4 आया और ये 0 था, तो अब क्या हो जाएगा 0 के नीचे तो कुछ भी हो 0 ही होता है। तो जब हमने कोफिशिएंट के थ्रू अपनी सम निकाला जीरोस का तो वो -2 बना, और प्रोडक्ट निकाली तो वो 0 बना। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हमारी जो एक्चुअल में ज़ीरोज़ हैं, क्या बनी है आपकी ज़ीरोज़ 0 एंड -2। सबसे पहले जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कर लो, आपका हमेशा क्या बनेगा 0 बनेगा। तो 0 की मल्टीप्लाई जब मैंने -2 के साथ की तो वो आपका 0 बना। सेम ऐसे ही जब हमने सम किया दोनों टर्म्स का, तो सॉरी दोनों ज़ीरोज़ का जब हम सम करेंगे, जैसे 0 + -2 किया मैंने, तो किसके इक्वल बनेगा। देखिए भाई यहाँ ब्रैकेट से पहले आपका पॉजिटिव साइन है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा नेगेटिव ऑफ 2, यानी कि क्या बना -2। तो क्या ये वेरीफाई हुआ और ये भी वेरीफाई हुआ, तो इसका मतलब आपकी ज़ीरोज़ भी राइट है और आपका क्वेश्चन भी सही है। तो इस तरीके से हम अपना रिलेशन दिखाएंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।